ये मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये है मूर्थल। इस रूट पे बस ये ट्रक ही ट्रक मिलेंगे यार, यहाँ ट्रकों की लाइन बहुत लगी रहती है, क्या करें। ये देखिए हनुमान जी और शिव जी की इतनी बड़ी मूर्तियाँ। ये आ गया भाई अपने गन्ने का जूस पीते हैं क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी है, थोड़ा एनर्जी मिलेगी इससे। और ये देखो दोस्तों, अब क्या शानदार रोड आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 5:30 और मैं निकल रहा हूं एक और राइड पे। अब कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, वो आपको चलते चलते बताते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से अब बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी राइड पे। चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। ठीक 5:30 बजे मैंने शुरुआत कर दी है अपनी राइड की। अब यहाँ से बाहर निकल के आपको बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। वैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, फिर भी आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी निकल चुका हूँ और अब आपको बताता हूँ मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी चंडीगढ़। एक्चुअली जो मेरा फाइनल टारगेट है वो शिमला जाने का है, बट आज मैं चंडीगढ़ तक जाऊँगा, चंडीगढ़ स्टे करूँगा एक दिन और फिर कल निकलूँगा शिमला के लिए। तो चंडीगढ़ जाने का जो मेरा रूट रहेगा वो यहाँ से मैं जयपुर से पहले जो दिल्ली रास्ता जाता है NH 48 आई थिंक, उस पे जाऊँगा। वहाँ से बीच में कट आता है रेवाड़ी के लिए, फिर रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत होते हुए वो सीधा रास्ता जाता है अम्बाला चंडीगढ़। और इस रूट से जो चंडीगढ़ का टोटल डिस्टेंस होगा वो है 522 किलोमीटर। तो लगभग 9 घंटे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। चंडीगढ़ के लिए एक दूसरा रास्ता भी है नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे से होते हुए, बट बाइक्स वहाँ पे अलाउ नहीं है। अदरवाइज़ वो रूट छोटा पड़ता मुझे, वो 480-490 के आसपास पड़ता और वो रास्ता भी बेटर है, मतलब उस पर ट्रैफिक नहीं होता है, ऑलमोस्ट खाली सा ही रहता है। आज बहुत दिनों बाद मैं इतनी लंबी राइड लगा रहा हूँ, लगभग मुझे 2-2.5 महीने हो गए होंगे। इतनी लंबी राइड पे गया नहीं हूँ, छोटी मोटी राइड तो खैर लगती रहती हैं। और बाइक में फ्यूल अभी भरा हुआ है, रेंज लगभग दिखा रहा है 400 किलोमीटर के आसपास। तो फ्यूल मैं सोच रहा हूँ अब हरियाणा में एंटर हो जाएंगे तभी डलवाएंगे, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में जो फ्यूल का रेट है उसमें लगभग 8-9 रुपये का डिफरेंस है और अभी ज़रूरत है भी नहीं भरवाने की। इस रूट पे बस ये ट्रक ही ट्रक मिलेंगे यार, यहाँ ट्रकों की लाइन बहुत लगी रहती है, क्या करें। वैसे मैं सीधा शिमला भी जा सकता था यहाँ से नॉन स्टॉप, बट अभी राजस्थान में हीट वेव की वार्निंग इशू की हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा एग्जॉशन ना हो, इसलिए बीच में एक रेस्ट ले लेते हैं। और हिमाचल में भी अभी 1-2 दिन थोड़ा वेदर ख़राब है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज चंडीगढ़ में रेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ पहले भी मैं एक बार जा चुका हूँ, मेरी एक वीडियो है जयपुर टू शिमला, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये कट आ गया है यहाँ से सीकर की तरफ जाने के लिए, दिल्ली के लिए सीधा रास्ता है, हम जाएंगे सीधे। सुबह सुबह तो यार ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में। थोड़ी देर में अभी तेज़ धूप और गर्मी हो जाएगी। सुबह जल्दी निकलने का मेरा रीज़न भी यही था कि थोड़ा जितना हो सके, मतलब जब तक धूप नहीं आती है मैं डिस्टेंस कवर कर लूँ। और वो देखिए मेरे राइट साइड में सनराइज़ ऑलमोस्ट हो ही चुका है, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी ट्रिप के पहले 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, कहीं नहीं रुका हूँ मैं, पानी वानी कुछ नहीं पिया अभी। तो अभी सोच रहा हूँ कि जितना चल सकता हूँ चलता हूँ, और थोड़ी दूर चल के अभी ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लूँगा, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास
सोच रहा हूँ कि एक पहला स्टॉप लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है पनियाला मोड़। यहाँ से जो रास्ता जाता है वो नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे होते हुए चंडीगढ़ जाता है, बट इस रास्ते पे बाइक्स अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं यहीं से जाने वाला था। चलिए दोस्तों, अब टाइम हो चुका है एक ब्रेक का और मैं रुकूंगा होटल हाईवे किंग पे। बहुत देर हो गई यार, 150 किलोमीटर हो गए हैं ऑलमोस्ट। सीधे लगा देते हैं सामने। चलिए अब चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हो गया है अपना बढ़िया, लगभग आधे घंटे का स्टॉप ले लिया मैंने यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। 150 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। टाइम हो गया है सुबह के 8:30। चलो जी। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने जयपुर दिल्ली हाईवे छोड़ दिया है और मैं लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया हूँ, जो रेवाड़ी जाने वाला रास्ता है उस तरफ से। अब यहाँ से हम रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत होते हुए चंडीगढ़ पहुँचेंगे। रोड तो ठीक दिखाई दे रहा है। टाइम हो गया सुबह के 9। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने 170 किलोमीटर अभी तक। और अब फ्यूल डलवाने का भी टाइम आ गया है। कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो पेट्रोल डलवाऊँगा अब मैं। चलिए इस पेट्रोल पंप पे डलवाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल ही नहीं है यहाँ तो भाई। सामने वाले पे चलते हैं। इस पे डलवाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डल चुका है। टोटल 1041 रुपये का पेट्रोल आया है। पेट्रोल की रेट है यहाँ पे 94 पॉइंट समथिंग। चलिए अब चलते हैं। कम से कम अब सोच रहा हूँ कि 100 किलोमीटर तो चलूँ अब बिना रुके। रोड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक भी कम है। और ये देखो दोस्तों, अब क्या शानदार रोड आ चुका है। और ये रास्ता रेवाड़ी को बाईपास करते हुए निकल रहा है अभी। तो दोस्तों, अपने ट्रिप के 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। एग्जैक्टली बताऊं तो 206 किलोमीटर हो चुके हैं। टाइम हो गया 9:50। मतलब मुझे चले हुए 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे में 200 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं। आगे कोई टोल आ गया है और अब रेवाड़ी तो निकल चुका है। अब आगे झज्जर है, लगभग 40 किलोमीटर हो गए यहाँ से। गर्मी ठीक ठाक सी है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अभी तो खैर 9:45 हुए हैं। देखते हैं धीरे धीरे और बढ़ेगी अब गर्मी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे रुक के सोच रहा हूँ कि एक गन्ने का जूस पिया जाए, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। चलो, ये आ गया भाई अपने गन्ने का जूस पीते हैं, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी है, थोड़ा एनर्जी मिलेगी इससे। और 250 किलोमीटर में अभी तक चल लिया हूँ, और जूस पी के आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जूस पी लिया है मैंने। यहाँ से चलना है हमको सीधे।
गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से काफ़ी एनर्जी मिलती है। हालांकि इस साइड तो गर्मी कम है, जयपुर की तुलना में मुझे लग रहा है कि इधर थोड़ी सी कम है गर्मी इस एरिया में। और इसी के साथ दोस्तों अपने ट्रिप के 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। टाइम हो गया है 11:20। और सोनीपत अब यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है। और सोनीपत में जाके जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे है वो मिलेगा हमको। उसके बाद हमको उसी हाईवे पे आके कंटिन्यू करना है। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हम मिल चुके हैं दिल्ली चंडीगढ़ वाले रास्ते पे। ये जो सामने रास्ता है वो दिल्ली से आ रहा है उधर से। अब इस रास्ते के ऊपर चलना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा यार पानी पीने के लिए रुका था, प्यास लगने लगी थी। और यार वैसे तो मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज। तो विंड का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा फील हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ से अब एंटर करेंगे हाईवे पे। ये रहा रास्ता। चलिए यहाँ से हमें चलना है बिल्कुल सीधे। ये मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये है मूर्थल। कई सारे ढाबे हैं यहाँ पे। और ये देखिए हनुमान जी और शिव जी की इतनी बड़ी मूर्तियाँ। मैं अभी नहीं रुक रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वो काफ़ी हैवी हो गया है। तो अभी इसलिए कुछ मूड है नहीं खाने का। तो इसी के साथ दोस्तों अपने ट्रिप के 400 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। टाइम हो गया है 12:45। और पिछले 100 किलोमीटर से मैं लगभग लगातार चल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुका हूँ। पानी का स्टॉप भी नहीं लिया है मैंने। तो अब लग रहा है कि एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो कोई ठीक ठाक जगह देख के एक ब्रेक लिया जाए। तो यार एक गिलास गन्ने का जूस मैंने और पी लिया है, क्योंकि गर्मी है तो ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रखा जाए खुद को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अम्बाला लगभग 90 किलोमीटर और बचा है यहाँ से। 1 घंटा लगना चाहिए मुझे लगता है अम्बाला पहुँचने में। देखते हैं। टोटल किलोमीटर हो गए अभी 405। टाइम हो गया 1:10। यार राजस्थान में और यहाँ पे गर्मी में काफ़ी डिफरेंस है। राजस्थान में इस टाइम काफ़ी गर्मी हो रखी है, हीट वेव चल रही है। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे। तो बाइक चल रही है तो अच्छी हवा लग रही है, और टेम्परेचर भी लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा हुआ मैं सुबह जल्दी वहाँ से निकल लिया, ताकि जो हीट वेव है उसका सामना नहीं करना पड़ा मुझे। ये दोस्तों हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। अम्बाला का गेट आ चुका है ये। अब चंडीगढ़ के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। सीधा जाते हैं तो लुधियाना, पटियाला, और चंडीगढ़ के लिए लेफ़्ट। दोस्तों अपनी ट्रिप के अब 500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। और अब चंडीगढ़ लगभग 20 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो मुझे लगता है आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। और थोड़े क्लाउड्स तो हैं यहाँ पे, लग रहा है कि बारिश हो सकती है। देखते हैं बाकी।
तो फाइनली दोस्तों चंडीगढ़ में मेरी एंट्री हो चुकी है और बस अगले 2-3 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच जाऊंगा। बाइक चल गई है टोटल 525 किलोमीटर और आपको एवरेज भी बता देता हूं। जो एवरेज आया है वो है 41.3 का। टाइम हो गया है 3:23, तो लगभग 3:30 बजे मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया था। आज की वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।